सन 1206 एशिया 3 बड़ी ताकतों में तकसीम था। मशरिक में चिंगिस खान मंगोल कबाइल को एक ताकत में बदल रहा था। मगरिब में रोमन एम्पायर अभी तक कायम थी और इन दोनों के दरमियान सल्जूक सल्तनत मौजूद थी। इन्हीं इलाकों में एक छोटा सा तुर्क कबीला रहता था, काई कबीला, और उसके सरदार थे सलमान शाह। उस वक्त काई कबीला किसी सल्तनत का मालिक नहीं था। वो सिर्फ अपनी जमीन, अपने जानवरों और अपने लोगों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इसी वक्त एशिया में ताकत का तवाजुन तेजी से बदल रहा था और जब बड़ी सल्तनतें टकराती हैं तो सबसे पहले छोटे कबीले मुतासिर होते हैं। बस यही वो लम्हा था जब काई कबीले की आजमाइश शुरू होने वाली थी। एक सफर उनकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। मंगोलों की ताकत हर महीने बढ़ रही थी। उनके हमलों की खबरें एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचने लगी। काई कबीले के लिए भी हालात बदलने लगे। इसीलिए कबीले के सरदार सुलेमान शाह ने अपने लोगों को जमा किया। अब वक्त आ गया था कि कबीला एक नया रास्ता चुने। लेकिन सुलेमान शाह ने आखिर कौन सा रास्ता चुना और काई कबीला किस तरफ रवाना हुआ? सुलेमान शाह का फैसला हो चुका था। काई कबीला मगरिब की तरफ रवाना हो गया। ये सफर आज के काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के मैदानों से गुजरता हुआ अनातोलिया की तरफ बढ़ने लगा। हर दिन कबीला कई किलोमीटर आगे बढ़ता और हर रात एक नई जगह खीमे लगाए जाते। रास्ते में कुछ कबीले दोस्त बने और कुछ ने रास्ता रोकने की कोशिश की। फिर उनके सामने आया दरियाए फुरात। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं था, सदियों से बड़ी बड़ी फौजें इसे पार करती रही थीं और कई इसी के किनारे रुक गई थीं। अब काई कबीले को भी यही इम्तिहान देना था। अगर वो दरिया पार कर लेते तो सफर जारी रहता, लेकिन दरिया ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पहले सामान पार किया गया, फिर घोड़े, फिर खानदानों को एक एक करके दरिया पार कराया जाने लगा। लेकिन दरिया का पानी मामूल से कहीं ज्यादा तेज था और बहाव हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा था। उस्मानी रवायात के मुताबिक इसी दौरान सुलेमान शाह घोड़े समेत दरिया में गिर गए। सिपाहियों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर दरिया का रुख बहुत ताकतवर था। चंद लम्हों बाद कबीले का सरदार उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। अब सवाल ये था, कबीले की क़यादत कौन करेगा? अपने सरदार सुलेमान शाह को खोने के बाद पूरा कबीला खौफ में था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आगे जाना है या वापस लौटना है। सवाल ये था, कबीले की क़यादत कौन करेगा? इसी सवाल की वजह से कबीला दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए मशरिक की तरफ, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, हमें आगे ही जाना चाहिए मगरिब की तरफ। कुछ खानदान मशरिक की तरफ वापस रवाना हो गए, लेकिन एक गिरोह ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसी नाजुक वक्त में एक नौजवान आगे बढ़ा। उसका नाम था अर्तुगरुल। अर्तुगरुल ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मगरिब का रास्ता बरकरार रखा। उन्हें ऐसी जमीन चाहिए थी जहां उनका कबीला महफूज रह सके। हफ्तों के सफर के बाद दूर एक नई सरजमीन नजर आने लगी। ये थी अनातोलिया, जहां सल्जूक सल्तनत और रूमी सल्तनत आमने सामने खड़ी थी। अर्तुगरुल को अभी मालूम नहीं था कि चंद ही दिन बाद वो एक ऐसी जंग के करीब पहुंचने वाला है जो उसकी तकदीर बदल देगी। जब वो करीब पहुंचे तो सामने दो फौजें आमने सामने खड़ी थी। एक फौज तेजी से पीछे हट रही थी और दूसरी उनका पीछा कर रही थी। अर्तुगरुल के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने कबीले को लेकर खामोशी से गुजर जाता या फिर एक ऐसी जंग में शामिल हो जाता जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये फैसला सिर्फ चंद लम्हों में करना था। अर्तुगरुल ने अपने 40 जानबाजों की तरफ देखा और बगैर एक लम्हा जाये किए घोड़े